दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने रेल यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग सिस्टम में बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। हाल ही में भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने रेलवे से जुड़े कुछ ऐसे नए नियम जारी किए हैं जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, तो ऐसे में रेल यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। अब सवाल आता है कि आखिर इन नए नियमों को क्यों लाया गया। तो दोस्तों, रेलवे में वेटिंग लिस्ट की समस्या को कम करने के साथ साथ रेलवे एजेंट की धांधली पर लगाम लगाने के लिए ये नए नियम रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। और कमाल की बात यह है कि इन नियमों का असर सीधा सीधा आपकी पॉकेट पर पड़ने वाला है। इन नए नियमों के तहत अब ट्रेन टिकट बुकिंग का तरीका पूरी तरीके से बदल दिया गया है। अभी तक वेटिंग टिकट वाले लोग टिकट कंफर्म ना होने पर रेलवे के स्लीपर या फिर एसी कोच में यात्रा कर सकते थे, पर अब वो ऐसा नहीं कर सकते। इसके साथ ही तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में भी कई सारे बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। रेलवे के इन नए नियमों के कई सारे फायदे हैं और कई सारे नुकसान भी हैं। तो इसलिए अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो इन नियमों के बारे में आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, जिससे कि आपको अपने रेल के सफर के दौरान कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेलवे के इन नए नियमों में क्या क्या फायदे हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला फायदा है कि इससे असली यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसका दूसरा फायदा है कि इसके जरिए यहाँ पर दलालों की बुकिंग पर भी रोक लगेगी, यानी कि जो टिकट का असली दाम है उसी दाम पर आपको टिकट मिलेगी। और दलाल जो आपको 1000 रुपए की टिकट 1500 में बेचते हैं, उनकी इस धांधली पर भी रोक लगेगी। इसके साथ ही यहाँ पर आपको टिकट बुकिंग सिस्टम और ज्यादा ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी हो जाएगा। और सबसे जरूरी कि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट की समस्या भी कम हो जाएगी। अब हर चीज के कुछ नुकसान भी होते हैं, तो अगर इसके नुकसान की बात करें तो सबसे पहली बात कि जो लोग एडवांस में अपनी टिकट बुक करवाते हैं उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और जिनका टिकट वेटिंग लिस्ट में शो कर रहा है उन्हें स्लीपर या फिर एसी कोच में यात्रा करने का विकल्प अब नहीं मिलेगा। और यहाँ पर टिकट के प्राइस में भी बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे आपका सफर अब और भी महंगा हो सकता है। और एक जरूरी बात कि तत्काल टिकट की बुकिंग करने वालों को टिकट कैंसिल होने पर अब किसी प्रकार का रिफंड भी नहीं दिया जाएगा। तो ये थे इन नियमों के फायदे और नुकसान। अब जान लेते हैं उन सभी नियमों को जो कि रेल मंत्रालय द्वारा वेटिंग टिकट, टिकट बुकिंग और तत्काल टिकट के लिए लाए गए हैं। सबसे पहला नियम है तत्काल टिकट बुकिंग के लिए। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब आधार वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही तत्काल टिकट बुकिंग में डायनामिक प्राइसिंग भी अब लागू कर दी गई है, यानी टिकट की कीमत अब मांग के हिसाब से बढ़ या फिर घट सकती है। और कंफर्म्ड तत्काल टिकट पर अब कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। और सबसे जरूरी चीज कि तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक एजेंट बुकिंग पूरी तरीके से बैन रहेगी, जिससे आम यात्रियों को टिकट बुक करने का ज्यादा मौका मिलेगा। दूसरा नियम है वेटिंग टिकट के लिए, जो कि मुझे पर्सनली काफी सही लगा। अब से वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में ही मान्य होंगे। अगर किसी यात्री के पास स्लीपर या फिर एसी कोच का वेटिंग टिकट है तो उसे इन कोचों की यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इससे पहले कई बार वेटिंग टिकट वाले स्लीपर या फिर एसी कोच में भी यात्रा कर लेते थे, जिससे कि रिजर्वेशन वाले यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी होती थी। अब से यह समस्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अगला नियम है टिकट बुकिंग में अवधि को लेकर। पहले एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी कि एआरपी 120 दिन का था, यानी कि यात्री 120 दिन पहले से ही टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन अब इसे घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब आप अपनी यात्रा की तारीख से सिर्फ 60 दिन पहले यानी कि 2 महीने पहले तक ही टिकट बुक कर सकते हैं। इससे यहाँ पर एजेंटों और दलालों की बुकिंग पर रोक लगेगी और जेन्युइन यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। अगला नियम है टिकट चार्जेस और रिफंड पॉलिसी में बदलाव को लेकर। इंडियन रेलवे ने रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और तत्काल चार्जेस में बढ़ोतरी की है। इससे टिकट थोड़े महंगे हो सकते हैं। कंफर्म्ड तत्काल टिकट पर अब कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, यानी अगर आपने तत्काल टिकट बुक किया है और वो कंफर्म हो गया है तो कैंसिल करने पर अब आपको कोई पैसे वापस नहीं मिलेंगे। और अब कैंसिलेशन चार्जेस भी पहले से काफी ज्यादा हो गए हैं। इसके साथ ही रेलवे ने यहाँ पर अब पैसेंजर वेरिफिकेशन और एजेंट बुकिंग में भी बदलाव किए हैं। अब टिकट बुकिंग और यात्रा के समय एक ही आईडी प्रूफ अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यात्री टिकट बुकिंग के समय एक आईडी और यात्रा के समय दूसरी आईडी दिखा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। इससे यहाँ पर फर्जी बुकिंग की समस्या कम होगी। इसके साथ ही तत्काल टिकट बुकिंग के पहले 30 मिनट तक एजेंटों को टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी, जिससे आम यात्रियों को ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही एक और बदलाव अब किया गया है, जो कि है लगेज और खान पान को लेकर।
अब यात्री बिना मील बुकिंग के भी ट्रेन में खाना खरीद सकते हैं। पहले कई बार यात्रियों को सिर्फ मील बुकिंग के साथ ही खाना मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा लगेज लिमिट से ज्यादा सामान ले जाने पर अब 6 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। इसलिए अब आप सफर के समय सामान की मात्रा का जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये थे वो सारे नियम जो रेल मंत्रालय द्वारा लाए गए हैं। इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे उन्हें भी ये जरूरी जानकारी मिल पाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।